दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज़ गुड। दर्शकों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका सैटर्न स्ट्रांग है तो आपके लिए कौन कौन से करियर बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप किस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूएशन में बात कर लेते हैं। जब शनि डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड होते हैं या डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बैठते हैं तो हमें कैसा करियर सूट करता है। देखिए, शनिदेव एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और लैंड इनको रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा घर है प्रॉपर्टी का। सो व्हेन अवर सैटर्न सिट्स इन फोर्थ हाउस, तो वहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर। तो ऐसे में आप एग्रीकल्चर रिलेटेड करियर चूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर सैटर्न इज लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस मीन्स केंद्रा लॉर्ड एंड त्रिकोणा लॉर्ड, इट बिकम्स योग कारक। तो in that case, lot of landed property is blessed to you. It blesses you with the landed property and आप लैंड रिलेटेड कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर चौथे घर में शनि बैठा है तो जो ज़मीन के नीचे, जैसे ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकलता है, कोल निकलता है, ऑयल निकलता है, माइंस हैं, ओर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड करियर में आपको सक्सेस मिल सकती है। मतलब आप उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। इन केस ऑफ सैटर्न अगर तीसरे घर का मालिक है या आठवें घर को गवर्न कर रहा है तो आपकी इनकम का सोर्स क्या हो सकता है। देखिए, सैटर्न शनिदेव लेदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर थर्ड हाउस और एट्थ हाउस के रूलर हैं, वहाँ बैठे हैं, तो इन दैट केस आप शूज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, पर्स का बिज़नेस कर सकते हैं, जैकेट्स, मतलब लेदर से बनने वाला जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी आप बिज़नेस कर सकते हैं। इट विल सूट यू, क्योंकि तीसरे घर से नौवां घर, सेवंथ हाउस जो होता है, दैट रिप्रेजेंट्स बिजनेस। तो अगर शनि तीसरे घर में बैठे हैं तो आपको लेदर रिलेटेड आइटम्स में अगर आप उनका करियर चूज़ करते हैं तो आपको सक्सेस देंगे। आप PWD में काम कर सकते हैं। हो सकता है आप उनसे रिलेटेड कोई बिज़नेस कर लें। कॉबलर, मतलब अगर कॉबलर मोची, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सोचना है कि ये जो वर्क है ये हाई स्टेटस का है या लो स्टेटस का है, क्योंकि बेसिकली सैटर्न इज़ अ सर्वेंट, लेबर,
तो ऐसे में वो आपको कॉबलर मोची के काम से भी जोड़ सकते हैं। फिशरमैन, जो लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको भी शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। प्लम्बर, मेंसन, मतलब जो ये नल ठीक करते हैं, इसमें भी नल वगैरह भी तो आयरन रिलेटेड आइटम से बनते हैं ना, आयरन, स्टील, ब्रास, इनमें सब मिक्स होता है। और दो इनका थोड़ा, इनको सोसाइटी में इनका स्टेटस लो समझा जाता है, बट दे अर्न अ लॉट। मतलब सैटर्न तो ये कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। छोटा बड़ा उनकी नज़र में कोई नहीं है, उनके लिए कर्म है, कर्म सर्वोपरि है। तो शनि आपको इस काम से भी जोड़ सकते हैं। टैनर, मतलब जैसे टैनिंग, मतलब जैसे कि लेदर है, उसको कूटते हैं, उसकी टैनिंग होती है, फिर उसके बाद उनके डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग का काम करा सकते हैं आपसे। अगर आपका सैटन अच्छा है तो आप ड्राई क्लीनिंग की बिजनेस से भी जुड़ सकते हैं। कोल ट्रेडर्स हो सकते हैं, मतलब कोयले की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू कैन बी अ जेलर। क्योंकि जेलर क्यों? क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, और जेलर का क्या काम है? हर कोई जेलर नहीं बन सकता, लेकिन वहाँ पर आप कहेंगे कि जेलर का तो बहुत क्रूएलिटी का काम होता है। तो क्रूएलिटी, अगर आपने क्रूएलिटी की है तो उसके अकॉर्डिंग ही तो, मतलब आपने कुछ गलत काम किया है तो उसकी सज़ा कौन देगा? जेलर देगा, दैट इज शनि। तो यू कैन बिकम ए, मतलब आप जेल में भी काम कर सकते हैं। एंड ये थे कुछ और प्रोफेशन इन एडिशन टू द प्रोफेशन जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताए थे। उनके अलावा ये कुछ और प्रोफेशन जो शनि से रिलेटेड है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगर शनि तीसरे और चौथे घर के रूलर हैं तो आप रेलवेज़ में काम कर सकते हैं। आप देखिएगा और मुझे बताइए, अगर आप रेलवे में हैं तो चेक कीजिए कि आपके शनि क्या 3rd या 4th हाउस के रूलर हैं। अगर ऐसा है तो काइंडली सपोर्ट मी एंड राइट इट इन कमेंट सो दैट मैं भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकूं और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि मेरी रीडिंग ठीक है। बिकॉज जब तक मेरे पास लोगों की ओपिनियन नहीं आएगी कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो तब तक मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती। एक एस्ट्रोलॉजर जो भी प्रेडिक्शन करता है वो एक हॉरोस्कोप को देखकर नहीं करता, उसको उस प्लैनेट से, उस दशा से रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ डेटास देखने पड़ते हैं, तब जाके वो किसी रूल को वेरीफाई कर पाता है। आप किसी स्प्लिटिंग वुड, मतलब लकड़ी को स्प्लिट करने का जो काम करते हैं, उसके इंचार्ज हो सकते हैं। आप मूर्तिकार हो सकते हैं, स्कल्पचर बनाने वाले हो सकते हैं। अब देखिए मूर्तिकार का काम कितना बारीकी का है, कितने पेशेंस का है, तभी तो ये शनि से जुड़ा है। जो आपने बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंट स्कल्पचर्स हैं वो जिन लोगों ने बनाए हैं
उनका शनि ज़रूर अच्छा रहा होगा। आप हाइट एंड स्किन उनके कामों से जुड़ सकते हैं, मतलब स्किन के पर्सेस भी बनते हैं, जैसे स्नेक स्किन के पर्स बनते हैं। तो इस तरीके से आप, अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपके लिए ये टिप भी फ्रूटफुल हो सकता है। अब शनि किसके कारक हैं? सर्विस के, लीडरशिप के, सोशल सर्विस, मास है। सैटर्न इज मास, इट रिप्रेजेंट्स मास, मतलब बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सोशल सर्विस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका शनि स्ट्रांग है। आपका शनि अगर अच्छा नहीं होगा तो आप सोशल सर्विस नहीं कर सकते। जो नीले रंग की चीज़ें हैं, ब्लू थिंग्स, जैसे नील हो गया, सर्फ हो गया, सोप हो गया, इन सब से रिलेटेड शॉप, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शनि से ही जुड़े हुए काम हैं। ऑयल रिफाइनरीज, मतलब ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे तेल निकाल, जो कोलू होता है, जहाँ पर सरसों को क्रश करके ऑयल बनाया जाता है, वो काम भी सैटर्न प्लैनेट से ही रिलेटेड है। आयरन फैक्ट्री, वो तो खैर आयरन के तो सिग्निफिकेटर ही हैं सैटर्न, तो वो तो आप आयरन फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। एक बिग यूनिट भी अगर आपका सैटर्न लिब्रा में है, स्ट्रांग है तो आप अपनी आयरन फैक्ट्री चला सकते हैं। शनि पेंशनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं और लोगों की पेंशन बनाते हैं, तो उनकी कुंडली में भी शनि काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ऑर्थोपेडिक्स, मतलब जो हड्डियों से जुड़े हुए काम, मतलब शनि इज लेम, तो ऑर्थोपेडिक्स क्या करता है? अगर आपके पैरों में तकलीफ़ है या हड्डियों में तकलीफ़ है तो उनकी सेवा करता है, उनको लुक आफ्टर करता है, केयर करता है। तो यू कैन बी अ ऑर्थोपेडिक। शनि इज़ अ कारक ऑफ क्रॉनिक इलनेस, मतलब धीरे धीरे चलता है, और क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, और अदरवाइज़ भी शनि आपको क्रॉनिक, कोई आपकी बीमारी है इनिशियल, वो क्रॉनिक रूप में बदल जाती है, वो शनि का ही काम है। मान लीजिए आपके पैरों में दर्द है और बहुत टाइम से वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है, वैसे तो जो आपकी नसें हैं वो मरकरी से रिलेटेड हैं, बट शनि अगर ये क्रॉनिक हो रहा है, कोई भी डिजीज़ क्रॉनिक हो रही है, चाहे वो किसी टाइप की भी हो, तो ये शनि का ही काम है, ये शनि की ही देन है। हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए, सेवा से जुड़े हुए काम। अब हॉस्पिटल में क्या होता है? नर्सिस होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कंपाउंडर्स होते हैं, तो इन सब का काम क्या है? एक्सरेज टेक्नीशियंस होते हैं, तो ये सब पब्लिक की सेवा करते हैं। मैंने कहा ना कि सैटर्न जो है मास से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ रोगियों को जो देखते हैं वो सब मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, एक तरीके का हॉस्पिटैलिटी वर्क कर रहे हैं, तो ये भी सैटर्न से ही जुड़ा हुआ काम है। अगर सूर्य और शनि आपस में कनेक्टेड हैं और 10वें घर में बैठे हैं, या तो बैठे हैं या किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं, और
तो आपको अगर सैटर्न और मार्स 10th हाउस में बैठे हैं इन एसोसिएशन या म्यूचुअल आस्पेक्ट से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में आप रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर ले सकते हैं। आपको अगर रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ऐसे में आप टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वो काम मिल सकता है। अगर आपका शनि स्ट्रांग है, इन दैट केस आप एक जज भी हो सकते हैं, क्योंकि इट इज़ न्यायाधीश ऑल्सो, न्याय करता है, तो यू कैन बिकम अ जज, जुडिशरी सर्विसेज से जुड़ सकते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर हो सकते हैं आप, मतलब जहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर छोटी छोटी यूनिट्स अलॉट कर दी जाती हैं, गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अगर उनको 1 रूम या 2 रूम अलॉट हुआ है तो उसके वो 4 रूम्स बना लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। तो एनफोर्समेंट वाले क्या करते हैं, उसको जाकर तोड़वाते हैं, उसको हटवाते हैं, क्योंकि वो न्याय से जुड़ा हुआ काम है। तो आप ऐसे काम में भी हो सकते हैं, ऐसे काम से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड टू मशीनरी, मतलब जितनी भी मशीनरीज हैं उनमें आयरन कंटेंट तो होता ही होता है, एक्सेप्ट जो लोहे की मशीनरीज हैं, हैवी मशीनरीज हैं, हार्डवेयर हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नॉट प्लास्टिक वन। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। हालांकि प्लास्टिक की चीज़ें भी मेरे हिसाब से शनि से ही जुड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप प्लास्टिक टॉयज़ का भी काम कर सकते हैं। दो आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से आप प्लास्टिक वर्क भी कर सकते हैं। दैट ऑल्सो बिलोंग टू सैटर्न। अगर शनिदेव लग्न से कनेक्टेड हों और 7th लॉर्ड हों और लग्न से कनेक्टेड हों, इफ सैटर्न इज कनेक्टेड टू लग्ना एंड द 7th लॉर्ड, 7वें घर के मालिक से कनेक्टेड हों और लग्न से कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, देन द पर्सन कैन मेक, then the person can become a big dealer। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग वर्क में। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर उसकी डीलिंग कर सकता है। ही कैन बिकम अ वेरी गुड डीलर ऑफ आयरन एंड स्टील। नाउ अगर चंद्रमा और मरकरी, चंद्रमा और मरकरी शनि को दृष्ट कर रहे हों, मतलब चंद्रमा और मरकरी साथ हों और उस पर सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा हो, तो इन दैट केस आप अपना पेट्रोल पंप लगा सकते हैं, पेट्रोल पंप रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर शनि स्ट्रांग है और मंगल एफ्लिक्टेड है आपकी कुंडली में, तो आप मेल्टिंग ऑफ आयरन इन द फायर, मतलब लोहे को पिघलाकर बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर शनि आपकी कुंडली में स्ट्रांग है और मंगल एफ्लिक्शन में है, इन दैट केस
you can be connected to career related to melting of iron in the fire. इसीलिए मंगल और अगर मंगल और शनि की युति हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, मतलब या तो इकट्ठे बैठे हो या एक दूसरे को देख रहे हो और 10वें घर में हो, तो मंगल और शनि या तो 10वें घर में बैठे हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो आपकी कुंडली में, तो इन दैट केस मेटल रिफाइनिंग कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। मतलब आप हो सकता है कि आप मेटल रिफाइनिंग कंपनीज में काम करते हो। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपकी सोसाइटी में और लोगों के बीच में आपकी रेपो बहुत अच्छी होगी, मतलब लोग आपको आपके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे। आप पब्लिक वेलफेयर के कामों से जुड़े हो सकते हैं। अब पब्लिक वेलफेयर में तो शौचालय भी आते हैं। जो सैटर्न रिलेटेड पर्सन भी वो शौचालय से जुड़ सकते हैं और राहु रिलेटेड पर्सन भी। तो कहने का मतलब शौचालय भी तो एक पब्लिक वेलफेयर का काम है। किसी एनजीओ से आप जुड़े हो सकते हैं, किसी चर्च से जुड़े हो सकते हैं, जो जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध आश्रम जिसको कहते हैं, उससे जुड़े हो सकते हैं। मतलब आप पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, और उस करियर से भी जुड़ सकते हैं। अगर शनि और मंगल चौथे घर में है तो दोनों ही किसके सिग्निफिकेटर हैं? लैंड के सिग्निफिकेटर हैं। तो आप लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर ये शनि और मंगल की युति वीक है, इन दैट केस आप लो लेवल पे काम करेंगे, लेबर लेवल पे, जैसे पियोन, स्वीपर, पोस्टमैन। तो ये तब होता है जब आपका शनि और मंगल चौथे घर में बैठा हो लेकिन एफ्लिक्टेड स्टेट में हो। अब अगर शनि, मंगल और बुध इनकी युति हो जाए तो यू कैन बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर। अगर शनि और बृहस्पति साथ में हों और बेनिफिक हो और स्ट्रांग हो, तो उस सिचुएशन में आप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, आइदर यू कैन बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और आप कहीं कॉलेज में प्रोफेसर भी हो सकते हैं। मतलब जुपिटर, अगर सैटर्न जुपिटर के साथ होगा तो इन दैट केस आप किसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लियो लग्न की एक कुंडली है, उसमें बृहस्पति और शनि दूसरे घर में बैठे हैं और बुध बैठा है 11वें घर में, जो कि कम्युनिकेशन शो करता है, और जुपिटर सैटर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो यू कैन बिकम अ प्रोफेसर ऑल्सो। और तो इसी तरीके से अगर जुपिटर और सैटर्न साथ में हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में सक्सेस मिल सकती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कई जगह होते हैं, जैसे कोर्ट में,
जज बन सकते हैं आप, ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, वहाँ आप काम कर सकते हैं, उससे जुड़े हो सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन वीक है, हायर लेवल की मैंने बात करी थी शनि और जुपिटर की, अगर ये बेनिफिक है, और अगर ये इनका कॉम्बिनेशन वीक है तब क्या होगा? इन दैट केस यू कैन बिकम अ हीलर. हीलर इज ऑल्सो नॉट बैड. क्यों? क्योंकि शनिदेव बृहस्पति के साथ आ गए. हीलिंग पावर है, बृहस्पति में हीलिंग पावर है, जुपिटर कर्म कारक है, तो हीलिंग से जुड़ गए. कंपाउंडर जो ड्रेसिंग करता है, पब्लिक वेलफेयर हो गया ना ये भी. आप किसी डिस्पेंसरी में काम कर सकते हैं. सूर्य और शनि की अगर युति हो तो इन दैट केस आप गैस एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं. शनि वायु तत्व है ना, तो इस वजह से जब सूर्य के साथ होगा तो आपको गैस एजेंसी से जुड़वा सकता है. इफ सैटर्न इज कनेक्टेड टू थर्ड हाउस, तीसरे घर से कनेक्टेड है, देन नेटिव में हैव एंड बिजनेस इन रेलवेज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अगर ये एफ्लिक्टेड है, थर्ड हाउस से सैटर्न कनेक्टेड है बट एफ्लिक्टेड है, तो रेलवेज में रेलवे ट्रैक्स होती हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, तो इन दैट केस आप रेलवे ट्रैक से जुड़े हुए काम कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो सकते हैं. सैटर्न रिप्रेजेंट ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम. अब ये जो ट्रेन हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, ये सब क्या हैं? कोई कोयले से चलती है, कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, तो सब में शनि का सिग्निफिकेशन रिप्रेजेंट होता है, उसका कंटेंट आता है. तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए काम कर सकते हैं. इन केस सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन है, बट वो बेनिफिक कॉम्बिनेशन है, इन दैट केस बट शनि एंड सैटर्न वो तो एंटी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं. बट इन दैट केस आपके लिए कौन सा करियर बेनिफिशियल हो सकता है? तब आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ सकते हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं. अगर शनि और राहु साथ में हैं तो आप यू कैन बिकम अ डॉक्टर. शनि मंगल साथ में है, यू कैन बिकम, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं. शनि राहु और उसके साथ मंगल भी मिल जाए तो आप एक सर्जन बन सकते हैं. मतलब सैटर्न राहु से आप डॉक्टर बन रहे हैं, सैटर्न मंगल से आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं. लेकिन शनि राहु के साथ अगर मंगल भी आ जाए, क्योंकि मार्स सर्जरी दिखाता है, तो यू कैन बिकम अ सर्जन. अगर बुध और शनि की एसोसिएशन हो, मतलब बुध और शनि की युति हो आपस में, तो आप एक, बुध क्या है? व्यापार है. आप एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं लेदर गुड्स में. शनि रिप्रेजेंट्स लेदर. अगर शनि और मंगल साथ में है तो जो बार्बर शॉप खोल सकते हैं आप, क्योंकि शनि जो है वो हमारे बालों को रिप्रेजेंट करता है और मार्स जो है वो सीजर, मार्स इज सीजर.
and Saturn is here. तो कहने का मतलब है कि कुंडली में शनि हमें क्या बताते हैं? शनि हमें बताते हैं कि हम कौन से एरिया में इग्नोरेंट हैं, हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी शनि बैठे होंगे ना, तो वो थ्रू एजुकेशन और लर्निंग उसके थ्रू हमें बताते हैं कि हमारा कुंडली का कौन सा एरिया वीक है, हमें किस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप को इंजीनियरिंग की तो काफ़ी नॉलेज होगी, लेकिन डेटाबेस से आप इग्नोरेंट होंगे। आपको डेटाबेस की इतनी हो सकता है कि आप उसकी हो सकता है डेटाबेस आपको आता भी हो, बट अगर आप उसकी नॉलेज लैक करते हैं और आपके मैनेजर आपसे जलते हैं, तो उस केस में शनि आपको प्रोटेक्ट करेगा इससे पहले कि वो मैनेजर, जलने वाले मैनेजर आपकी करियर को बर्बाद कर दें। तो इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टर ऑल्सो, मतलब आपको बताएगा कि आपकी कमी कहाँ पर है, आप वहाँ पर काम करो। वो आपका एरिया ऑफ वीकनेस बताता है कि यू हैव टू लुक एट दैट एंड वर्क देयर। अब शनि क्या है, पहले आपको चैलेंजेस देता है, फिर टेस्ट करता है कि आप उन चैलेंजेस को जीतने के लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप में कितनी कैपेसिटी है। इसीलिए वो काम को धीरे धीरे आपके काम में डिले डालता है, इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, चैलेंजेस देता है, क्योंकि आपको सोने से कुंदन बनाना है ना, परफेक्ट बनाना है, आपकी वीकनेस को दूर करना है। और शनि आपको चैलेंजेस देता रहेगा जब तक कि आप अपनी प्रॉब्लम से डील नहीं कर लेंगे। वो आपको टालने नहीं देगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको बोलेगा गो थ्रू इट, चैलेंज, इसको फेस करो, तभी तो आपके सामने दुख और पीड़ा आते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप वहाँ पर एफर्ट्स लगाते हैं तो आप उसको क्लियर कर जाते हैं। शनि हमको हार्ड वर्क, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, फोकस, मेहनत, इन सब से काम करना सिखाता है। वो आपको कहता है खाली ये कहने से नहीं चलेगा कि हाँ हो जाएगा, नहीं, कैसे हो जाएगा, यू डू इट, ये शनि का कहना है। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस कि जब शनि डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ होते हैं और डिफरेंट हाउसेस में होते हैं, तो आपके लिए कौन से प्रोफेशन अच्छे हो सकते हैं, जो कि मैंने डिफरेंट जगह से डाटा कलेक्ट किया एंड सोचा कि अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं। 2 रात काफ़ी हो चुकी है, लगभग 1 बजने वाला है शायद, यस, पौना एक होने वाला है। बट आई थॉट in the daytime I get busy, so the only time I get is night, and my Saturn says do it. That's why I'm with you. Thank you very much for listening me so patiently, and in case of any consultation you can contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.